हेलो गाइस एंड आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2024। हैंड राइटिंग का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ठीक है, समझ गया। चलो अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग अगर बिगिनर हो, अगर एक्सपीरियंस आ चुका है, सब कुछ आज तक का पास्ट को छोड़ दो। अब हम लोग देखेंगे फ्रेश स्टार्ट कैसे करेंगे। अगर जीरो नॉलेज है तब भी आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल है। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब भी आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन सिंपली देखेंगे कि 2024 में ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सबसे पहली प्रोसेस क्या है। सबसे पहली प्रोसेस आती है टाइम। आप लोग कितना टाइम दे सकते हो। नंबर 1, क्या आप 2 साल दे सकते हो, क्या आप 1 साल दे सकते हो, क्या आप 3 साल दे सकते हो। 3-4 साल कौन दे सकता है पता है? जिनकी एज है 18 या फिर 19, क्योंकि उनका पूरा ग्रेजुएशन होने वाला है अभी, राइट। 18-19 के अगर वो जस्ट अपने 12th पास किए, ग्रेजुएशन के 3 साल है। 3 साल मुझे पता है डेली 24 आवर्स तो आप पढ़ाई करोगे नहीं, आप लोग मौज मस्ती करोगे, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने जाओगे, कुछ लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे, इधर उधर कैफे में टाइम पास करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो जिनको सच में करियर में कुछ करना है, वो इस बिजी स्केड्यूल में से, जहाँ पे आप दिन रात पढ़ाई करते हो, उसमें से थोड़ा टाइम तो आप आपके लिए निकाल ही सकते हो, राइट। अगर कुछ ना कुछ करना है ट्रेडिंग में तो एज अगर आपकी है 18-19, आप लोग दे सकते हो 4 साल। जिनका ऑलरेडी ग्रेजुएशन होने को आया, जिनके पास 1-2 साल है, वो लोग कितना दे सकते हैं अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करो। किसी का फैमिली बिजनेस होगा तो वो हो सकता है कि और भी ज़्यादा टाइम दे पाए, चाहे उसकी एज 24 या 25 क्यों ना हो, राइट। इस तरीके से आपकी सिचुएशन आपके हिसाब से डिसाइड करना है आपको। तो टाइम आपके पास कितना है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद आपको डिसाइड करना है टाइम के अकॉर्डिंग। मान लो आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप चूज करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। आप चूज करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग। सेकंड, अगर आपके पास थोड़ा सा कम टाइम है, यानी कि आपके पास सुबह सुबह के टाइम पे उतना टाइम नहीं होता है लेकिन आपको स्टॉक मार्केट से पैसा तो कमाना है, तो आप लोग चूज करोगे स्विंग ट्रेडिंग। क्या क्या है सब कुछ मैं बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। आप लोग चूज करोगे स्विंग ट्रेडिंग, राइट। मान लो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ अपना पैसा लगना ही चाहिए, तो तीसरा आता है आप लोग चूज करोगे इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग इस तरीके से आप लोग या तो इंट्राडे करोगे, या तो स्विंग करोगे, या तो इन्वेस्टिंग करोगे। जिनके पास सुबह सुबह एटलीस्ट 9 बजे से 12 बजे तक मिनिमम टाइम है, कंटिन्यू स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं, तो वो लोग इंट्राडे करेंगे। मान लो किसी के पास सुबह सुबह का टाइम नहीं होता है लेकिन ट्रेडिंग तो करनी है, वो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। और मान लो जिनके पास पूरा दिन या तो जॉब होती है, या तो वो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, या तो उनका कुछ और बिजनेस है जिसमें वो लोग टाइम इसको उतना नहीं दे सकते, वो लोग सिंपली इन्वेस्टिंग चूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मनी। अब क्या मनी है, कैसे, अभी तो मनी कमाया नहीं, फिर ये मनी की बात कैसे करें, राइट। मनी का मतलब है कि आप कितना मनी ला सकते हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको सुन के लग रहा होगा, हाँ बैंक में इतने पड़े, कॉलेज की फीस को इतने दिए थे, इतना मेरे पास है, घर बेचेंगे तो इतना आ जाएगा। वो मनी आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा कि हाँ ये अगर बता ही रहा है कि पैसे कैसे कमाना है, तो फिर अपने पास मनी तो बहुत अरेंज हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन सुन लो, कितना मनी आप लूज करने को रेडी हो। लूज कितना कर सकते हो? क्या घर बेचे हुए पैसे लूज कर सकते हो? कोई भी नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत बात है। कॉलेज की फीस लूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो फिर आप, कितना पैसा लूज कर सकते हो? अपने अपने अंदाजे से 5,000 10,000 एक साल में लूज कर सकते हो ना, उतना मान लो जाने ही वाला है 5,000 10,000 एक साल में। तो स्टार्टिंग कैपिटल आपका होना चाहिए 5,000 to 10,000। अब इस कैपिटल से करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप आती है हाउ टू, ठीक है। सबसे पहले स्टेप अपन ने क्या देख ली, टाइम कितना है। दूसरा, टाइम के अकॉर्डिंग अपने पास कौन सा टाइप की ट्रेडिंग अपने को करनी है, टाइप अपन ने चेक कर लिया। तीसरा यहाँ पे आता है कितना अपने पास मनी है और कितना मनी उसमें से अपन लूज कर सकते हैं। हो सकता है किसी के पास 100 करोड़ हो लेकिन लूज वो लोग 10,000 भी नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात बता दूं, लूजिंग मनी इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो मनी जो आ गया है यहाँ पे, लूज कितना कर सकते हो, ये सब आंसर्स आपको निकालने। नेक्स्ट पार्ट आता है हाउ टू लर्न, ठीक है। अब लर्निंग की एक सबसे पहली स्टेप यहाँ पे ये आती है बाय प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, अब प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कैसे करेंगे। मान लो आपको प्रैक्टिस करना है, आप सीखोगे कैसे पता है। मान लो आपको गाड़ी चलाना है तो आप कैसे सीखोगे पता है, गाड़ी चला के। ड्राइविंग स्कूल में जाओगे तो पहले दिन ही आपको
बिठा देते हैं ना ड्राइविंग स्कूल पे, यानी कि आपको चला कर ही सीखना पड़ता है। पहले दिन आपको बता देंगे कि ये गियर है, ये स्टीयरिंग है, ये एक्सेलरेटर है, क्लच है, ब्रेक है। उसी टाइप से आप लोगों को बेसिक सीखना है इक्विटी का। इक्विटी यानी कि क्या, डायरेक्टली शेयर्स में आपको पहले ट्रेडिंग करना सीखना है। तो आपको सीखना क्या है उसके लिए आपको सीखना है बाय कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये चीज़ें लिख लो, ठीक है। ये जो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने प्लेलिस्ट में अवेलेबल है कि कैसे एंट्री करेंगे, कैसे एग्जिट करेंगे, इक्विटी क्या होता है और चार्ट्स को कैसे रीड करना है, सारी चीज़ें बेसिक्स अपने इक्विटी बेसिक्स टू एडवांस में अवेलेबल है। आपको सीखना क्या है, मान लो 1 लाख यूट्यूब है, 1 लाख यूट्यूब पे वीडियोस है ट्रेडिंग रिलेटेड, आपके काम की उसमें से कितनी है पता है, 10 से 15। तो इसीलिए क्या क्या सीखना है वो लिख लो, बाद में आप यूट्यूब पे जिसका भी आपको पसंद आता है उसका वीडियो से आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। बाय कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट, यानी कि आप लोग पर डे कितना रिस्क करोगे, आप लोग पर वीक कितना लूज करना चाहते हो, रिस्क करना चाहते हो, आप लोग पर ईयर तक का आपको इस तरीके से इसको निकालना है। तो अब मान लो आपने सीख लिया बाय करना, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ सीख लिया, अब किस में ट्रेड करेंगे वो आता है। उसके लिए मैं आपका एक जो ये प्रश्न है कि किस में ट्रेड करना है उसको आसान कर देता हूँ, एक सीक्रेट भी बता देता हूँ। आप जितना सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करोगे उतना आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इससे अपने को क्या पता चलता है, अपने को ट्रेड करना है सेम इंस्ट्रूमेंट में। तो मैं आपको 2 स्टॉक्स के नाम बताता हूँ, ज़्यादा नहीं। रिलायंस ले लो या बजाज फाइनेंस ले लो। अब बजाज फाइनेंस किसके लिए बताएं, जिनको थोड़ा सा लालच ज़्यादा है। तो लालच ज़्यादा होने के बाद डायरेक्टली ऑप्शंस में मत चले जाओ, अपने लालच तो है लेकिन अब क्या करें, तो बजाज फाइनेंस में चले जाओ। मूव्स बड़े बड़े बजाज फाइनेंस में बहुत अच्छे मूव्स आते हैं, राइट, दिन का अच्छा खासा मूवमेंट उसमें होता है। तो आप चार्ट जाके देख लो। आपको अब करना क्या है, किसी भी एक स्टॉक को सिलेक्ट कर लो। अब मूव ज़्यादा आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, इतना आप लोग समझ लो। मूव्स बड़े बड़े आते हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपको टारगेट या एसएल अच्छे से सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक बस साइडवेज रहता है, यानी कि एक ही लाइन में इस तरीके का नहीं रहता, वो प्रॉपर मूव ऊपर नीचे करता है, इसीलिए आपको उसमें अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी। इससे ये मेरा कहने का मतलब था। अब यहाँ तक आपने सीख लिया कि आपको किस में ट्रेड करना है, तो रिलायंस या बजाज फाइनेंस। अब कल से क्या करना है, मान लो 2024 1 जनवरी 1 जन से क्या करोगे अब आप सिंपली क्या करोगे पता है, अब आप इसमें ट्रेड लेना प्रैक्टिस कर दो कि कितनी क्वांटिटी से लोगे। मान लो आपने स्टार्ट किया 10,000 रुपये से, ठीक है, 10,000 रुपये का आपके पास कैपिटल है, क्वांटिटी उतनी ही लेनी है जितने का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैक्सिमम लॉस आपका 150 रुपीज़ रहेगा। ये हो गया 10,000 कैपिटल के लिए आप लोगों का पर डे का रिस्क। तो फिर मैं करोड़पति कब बनूंगा, यही प्रश्न आ रहा है आपके दिमाग में, यही सोच रहे हो कि मैं करोड़पति कब बनूंगा अगर 150 रुपये का रिस्क लूँगा। तो हाँ, आप करोड़पति ज़रूर बनोगे अगर इस चैनल की वीडियोस देखते रहोगे तो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 150 रुपीज़ और 10,000 रुपये से आपको प्रैक्टिस करना है, खुद को टेस्ट करना है, मार्केट को टेस्ट करना है कि एक्चुअल में मार्केट वर्क कैसे कर रहा है, मार्केट ऊपर कब जाता है, मार्केट नीचे कब जाता है, मार्केट कब आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर रहा है, मार्केट कब आपके टारगेट हिट किया है। अब 10,000 रुपये को आप कितना ज़्यादा चलाते हो। मैंने आपको ये जो 10,000 का कैपिटल दिया था कितने टाइम के लिए दिया था, आपको याद होगा, 1 साल तक, यानी कि 1 साल में इसको आपको यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक 2 दिन में या 2 हफ्ते में, 1 महीने में आप 10,000 रुपये उड़ा दे रहे हो मार्केट में, ऐसा गलती से भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो 10,000 रुपये से आपने स्टार्ट कर लिया, आपका पर डे का रिस्क होगा 150 रुपीज़। सेकेंड, आपका टारगेट कितना होगा, आपका टारगेट होगा 300 रुपीज़ का, ठीक है। अब बीच में निकलना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो रूल्स, नेक्स्ट स्टेप आ जाती है कि आपको डेवलप करने हैं आपके ट्रेडिंग के लिए रूल्स। अब रूल्स क्या है, रूल्स यहाँ पे ये है कि आप लोगों को रूल्स को फॉलो करना है, यही सबसे बड़ा रूल है कि ट्रेडिंग के रूल्स को फॉलो करना है। अब ट्रेडिंग के कौन से रूल्स हैं, इसको तो मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग रूल्स मास्टर क्लास इस नाम से आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी अपने चैनल पे, एंड में मैं वो वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको या तो टारगेट लेना होता है या तो एसएल लेना होता है, या तो टारगेट लेंगे या तो स्टॉप लॉस लेंगे, क्योंकि जो बीच में निकल जाता है वो कभी भी ट्रेडर नहीं होता है, नहीं बन पाता है, कभी बन ही नहीं पाएगा। तो स्टार्टिंग में ही 2024 के आपका टाइम बचाना है ना, क्योंकि मुझे पर्सनली बोलोगे 1 साल यही सीखने को लग गया था कि अरे यार
मैं अगर अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को होल्ड करता तो मैं प्रॉफिट में होता। तो एक साल अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाने में लग जाता है, दूसरा साल चार्ट्स को मास्टर करने में लग जाता है, तीसरा साल फिर इन गलतियों को दोनों को एक साथ सुधारने में लग जाता है। तो 3-3.5 साल जनरली लगते ही है प्रॉफिटेबल बनने में। तो आप लोग क्या करो, डे 1 से ही इस आदत को सुधार दो। रिस्क क्या है, दाव पे क्या लग चुका है, 150 रुपीज़ ही लगे ना दाव पे, तो इसीलिए इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जाएगा तो कितना जाएगा, आज 150 जाएगा, कल 150 जाएगा, परसों 150 जाएगा। इससे ज़्यादा तो आप कॉफ़ी शॉप में उड़ा देते हो, कॉफ़ी पी लेते हो, मूवी चले जाते हो, कुछ भी करते हो, इससे ज़्यादा डेफिनेटली आपका खर्चा होता है। तो थोड़े से खर्चे को बचाओ और इस टाइप से आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग सीखो। तो डे 1 से आप लोग फॉलो करोगे रूल्स, या तो टारगेट लोगे या तो एसएल लोगे। नंबर ऑफ ट्रेड्स आप कितने लोगे, ठीक है, मान लेते हैं अपन नेक्स्ट पेज ही चले जाते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड्स आप लोगे 1 ट्रेड पर डे, ठीक है, 1 ट्रेड पर डे, ये हो गया आपका दिन का कोटा। अब कोटा हो गया, उसके बाद मैं क्या करूं सर, उसके बाद मैं वापस से ट्रेड ले लेता हूं ना, 150 रुपये जो लॉस हो गया वो रिकवर हो जाएगा, गलती से भी नहीं लेना है। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग की भाषा में या फिर ट्रेडिंग के दुनिया में ये चीज़ बहुत गलत मानी जाती है, ये इलीगल है, समझ रहे हो ना। गाड़ी लेके निकलते हो हाईवे पे, रेड सिग्नल क्रॉस करना इलीगल है ना, वैसे ही फाइन लगता है ना। तो वो फाइन कैसे लगेगा पता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप ओवर ट्रेडिंग करोगे ब्रोकरेज भी एक्स्ट्रा लग जाएगा, लॉस भी बड़ा हो जाएगा, 150 का लॉस 1,500 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा होता है। तो से नो टू ओवर ट्रेडिंग, शपथ ले लो कि आज से कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करो। ये 2024 में जब आप न्यू जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए मैं ये रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब रूल्स आपको फॉलो करने हैं। 1 ट्रेड पर डे लेना है, या तो टारगेट लेना है या तो स्टॉप लॉस लेना है। अब नेक्स्ट थिंग आता है एनालाइजिंग। क्या एनालाइजिंग, चार्ट्स नहीं, चार्ट्स तो अपने चैनल पे आप सीख ही जाओगे। चार्ट ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने वीडियोस है सारे देखो। आपको अगर इससे बेटर चार्ट ट्रेडिंग के वीडियोस पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाते ना, मुझे ज़रूर आप मैसेज कर देना। मैं अपनी जो आपको वीडियो पसंद नहीं है वो वीडियो ही डिलीट कर दूंगा, क्योंकि आप पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, पूरा यूट्यूब देख लो, लेकिन आपको इससे बेटर चार्ट ट्रेडिंग के प्योर प्राइस एक्शन वीडियोस कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देख ज़रूर लेना। तो एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस मेरा कहना था यहाँ पे, एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में क्या एनालाइज करोगे, आपको डेली जो भी ट्रेड लेते हो उसका ऐसा रफ एक सेटअप ड्रॉ कर लेना है। आपने यहाँ पे बाय किया था, ये हो गया बॉट एट, मान लो BOUGHT, बॉट एट 153, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एंड सोल्ड एट 170। प्रॉफिट कितने रुपीस पॉइंट्स का ले लिया आपने, 18 पॉइंट्स। 18 इंटू आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, राइट। इस तरीके से 18 इंटू आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, वो निकलेगा आपका प्रॉफिट। मान लो 100 क्वांटिटी थी, तो 100 क्वांटिटी इंटू 18 कितना होता है, 1800 रुपये, राइट। इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करोगे। आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या निकलेगा, मान लो 2 कॉलम रहेंगे आपके जर्नल में, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नल। मेरा पर्सनल ट्रेडिंग जर्नल 3 साल का अपने चैनल पे वो भी अवेलेबल है, पूरा बुक खोल के बताया, देखो ये मिस्टेक करता था, ऐसा करता था, ये गलतियां थी। गोल्ड माइन चैनल है, देखो एक बार चैनल, फिर आपको हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद इसको बोलते हैं जर्नल। अब जर्नल में आपने आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी लिखे, आपके लूजिंग ट्रेड्स भी लिखे। अब क्या करना है, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में क्या कॉमन है, लूजिंग ट्रेड्स में क्या कॉमन है। जो लूजिंग ट्रेड्स में कॉमन है उसको निकाल के फेंको। जिंदगी में कभी भी उस गलती का मुंह नहीं देखना है, यानी कि उस गलती को रिपीट आपको कभी भी नहीं करना है। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में क्या कॉमन है उसको बार बार रिपीट करना है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया था, एसएल और टारगेट, 150 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 300 रुपीज़ का टारगेट, इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। यानी कि आप लूज कर रहे हो तो कितना कर रहे हो, 1 रुपया लूज कर रहे हो, यानी कि 1 आप लूज कर रहे हो। ले रहे हो तो कितना ले रहे हो, आप 2 ले रहे हो, यानी कि 1:2, यानी कि 150 अगर रिस्क कर रहे हो 150 रुपये, तो उसके बदले में डबल का प्रॉफिट आप ले रहे हो। इससे क्या होगा पता है, इससे मैजिक होगा। मैजिक क्या होगा पता है, मैजिक ये होगा कि बाय चांस अगर आप लोग 10 में से 5 बार ही राइट होते हो ना, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। सिंपल, आप 10 में से 5 बार भी प्रॉफिट में रहोगे। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड। तो ट्रेडिंग में आपको 100% एक्यूरेट होने की ज़रूरत भी नहीं है।
ट्रेडिंग में आप लोगों को स्टार्टिंग में 10 करोड़ लाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करो। मान लो आपने छोटी सी शॉप डाली, मान लो आपका सपना है 5 स्टार होटल डालने का, लेकिन डायरेक्ट 5 स्टार आप नहीं डालोगे, पहले छोटा डालोगे, फिर उसको टेस्ट करोगे, फिर वो धंधा करके देखोगे ना। वैसे ही पहले आप लोगों को एक छोटा सा बिजनेस डालना है, यानी कि छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करनी है आपको विथ स्मॉल कैपिटल। ठीक है, स्मॉल कैपिटल से आप ट्रेड करोगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे बड़ा कैपिटल लाना है। अब ये जो मैंने गाइडलाइन बोली है, इस गाइडलाइन को तो आप फॉलो करोगे ही, आप अपने चैनल की वीडियोस भी देखोगे। लेकिन अगर आपको बाय चांस लाइव मार्केट में चार्ट्स को कैसे देखते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, किस तरीके से क्या एनालिसिस होता है, सब कुछ अगर सीखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्चुअल ट्रैप ट्रेडिंग वर्कशॉप आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। RSS स्ट्रैटेजी, प्योर प्राइस एक्शन रिवर्सल वाली स्ट्रैटेजी फ्री में मिल जाएगी। प्राइवेट ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। आप लोगों को बस इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में धन की लिंक है, वहां से अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करते ही मुझे व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करते ही आप लोगों को प्राइवेट ग्रुप मिल जाएगा। उसके बाद जब आप उसमें 3 ट्रेड करोगे तब आपको RSS स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। उसके बाद जब आप उस स्ट्रैटेजी पे और भी 25 ट्रेड्स करोगे, उसके बाद आप लोगों को ट्रैप वर्कशॉप जो कि 5 आवर की है, 5 घंटे की ट्रैप वर्कशॉप है, वो भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन की लिंक से अकाउंट होना चाहिए, दैट्स ऑल। मुझे व्हाट्सएप कर दो। इस प्रोसेस को जैसे ही आप फॉलो करोगे तो आप लोगों को ट्रेडिंग करियर में कहीं और आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट आप लोगों को जो नॉलेज है, प्रॉपर गाइडेंस है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। बाकी अपने चैनल पे 1000 वीडियोज़ है, एक वीडियोस देखना चालू करो। आज से देखो, हर दिन 2 से 4 वीडियोस देखो, आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो गेम है ट्रेडिंग का वो समझ में आ जाएगा। काफ़ी सारे लाइव ट्रेड्स भी अपने चैनल पे अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 2024 ट्रेडिंग करियर। आई होप you all will do it in a great way. Thank you. Have a great day.